अचानक रुक गई। पहियों की लयबद्ध खड़खड़ाहट के बाद अचानक सन्नाटा छा गया। एक अकेली बल्ब प्लेटफॉर्म पर टिमटिमा रही थी। लंबी नाचती हुई छायाएं बना रही थी जो अंधेरे में खींच और विकृत हो रही थी। बेगुन कोडोर, नाम ही डर की कहानी फुसफुसा रहा था। एक ऐसी जगह जहां समय थम गया था, डर के एक पल में जम गया था। रिया, एक युवा साहसिक यात्रा ब्लॉगर, कांप रही थी, हालांकि पूरी तरह से ठंडी रात की हवा से नहीं। उसने कहानियां सुनी थी, एक स्टेशन मास्टर की दबी हुई फुसफुसाहट जिसने कुछ देखा था और कभी कहानी बताने के लिए जीवित नहीं रहा। स्थानीय लोग पटरियों पर भूतिया आकृतियों के बारे में बात करते थे, हवा में बहने वाली अशरीरी फुसफुसाहटों के बारे में। उसने उन्हें लोककथाएं, स्थानीय किंवदंतियां कहकर खारिज कर दिया था जो पर्यटकों को दूर रखने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर बेचैनी की एक चुभन उसकी रीढ़ पर रेंग रही थी। उसने रात बिताने अपने ब्लॉग के लिए भयानक माहौल का दस्तावेजीकरण करने की योजना बनाई थी। अपने कैमरे और गर्म चाय के थमस के साथ वह मिथकों को तोड़ने, ये साबित करने के लिए निकली थी कि बेगुन कोडोर सिर्फ एक भूला हुआ स्टेशन है, न कि अलौकिक दुनिया का प्रवेश द्वार। सन्नाटा घबराहट भरा था। आने वाली ट्रेनों की कोई गड़गड़ाहट नहीं, विक्रेताओं की कोई गपशप नहीं, बस हवा की फुसफुसाहट थी जो प्लेटफॉर्म के किनारों पर उगाए खरपतवारों से जूझ रही थी। वह स्टेशन भवन की ओर चली, उसका पेंट उखड़ रहा था, खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं। अंदर धूल फर्श पर मोटी जमी थी और मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे। दीवार पर एक जंग लगी घड़ी टंगी थी, उसके हाथ 5:17 पर जमे हुए थे। वह समय जब स्टेशन मास्टर ने कथित तौर पर इसे देखा था। रिया ने अपनी बढ़ती आशंका को दूर करने की कोशिश की। उसने अपना कैमरा लगाया, माहौल को कैद करने के लिए दृढ़ थी। जैसे ही उसने खोजबीन की, उसने एक छोटी फटी हुई नोटबुक एक बेंच पर पड़ी देखी। उसने उसे उठाया, उसके पन्ने फीकी लिखावट से भरे हुए थे। उसे एहसास हुआ कि यह एक डायरी है, स्टेशन मास्टर की डायरी। जैसे ही उसने पढ़ा, कहानियां जीवंत हो उठीं। उसने अजीब घटनाओं के बारे में लिखा था, ऐसी छायाओं के बारे में जो तब चलती थी जब कोई नहीं होता था, रात के अंधेरे में उसके नाम की गूंजती फुसफुसाहटों के बारे में। उसने बढ़ते डर के बारे में लिखा था, देखे जाने के एहसास के बारे में, एक ऐसी उपस्थिति के बारे में जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया था। आखिरी प्रविष्टि उन्मादपूर्ण, लगभग असंगत थी, सफेद रंग की एक आकृति का वर्णन करती थी, जिसकी आंखें अलौकिक प्रकाश से जल रही थीं। फिर सन्नाटा। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था। कमरे का तापमान मानो गिर गया हो। टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा का झोंका आया, उसकी लालटेन बुझ गई। वह अपनी लाइटर के लिए टटोल रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। लौ की संक्षिप्त टिमटिमाहट में उसने उसे देखा। सफेद रंग की एक आकृति प्लेटफॉर्म के अंत में खड़ी, उसकी आंखें एक भयानक चमक से चमक रही थीं। रिया हाफ गई, डायरी गिरा दी। आकृति हिलने लगी, चुपचाप उसकी ओर फिसलती हुई। डर, कच्चा और आदिम, उसे जकड़ लिया। वह भागने के लिए मुड़ी, लेकिन उसके पैर शीशे जैसे महसूस हुए। आकृति अब करीब थी, उसकी ठंडी उपस्थिति कमरे को भर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अज्ञात के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन ये कभी नहीं हुआ। इसके बजाय उसने एक ट्रेन की दूर की गड़गड़ाहट सुनी। उसने अपनी आंखें खोली, आकृति गायब थी। भोर की पहली किरणें आकाश को रंग रही थीं, छायाओं को दूर भगा रही थीं। ट्रेन स्टेशन में आ गई, उसकी रोशनी अभी भी अंधेरे को चीर रही थी। रिया हाफती हुई ट्रेन में चढ़ गई, उसकी सांस उखड़ रही थी। उसने बेगुन कोडोर को पीछे मुड़कर देखा, उगते सूरज के सामने उसकी सिलहुट तीखी थी। वह नहीं जानती थी कि उसने क्या देखा था, या अगर उसने कुछ भी देखा था। लेकिन एक बात